इस वीडियो में मैं आपको कुआलालंपुर से लंकावी तक की हमारी जर्नी दिखाऊंगा एंड हमने लंकावी पहुंच के अपने दिन को कैसे प्लान किया। सो हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एंड टेस्ट। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं अगेन द सेम प्लेस व्हिच इज हसन अलीज फूड कॉर्नर। ये हमारे होटल से के नीचे ही समझ लो, जिस बगल में ही है। तो यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम एयरपोर्ट जाएंगे और हमारी फ्लाइट है लंकावी के लिए। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। हमने ग्रैब बुक की है फॉर एयरपोर्ट। हमने होटल चेकआउट कर लिया है और जो हमारा सिक्योरिटी था वो हमारा रिटर्न हो गया। ऑलराइट। एंड हमारी जो फ्लाइट है लंकावी के लिए दैट इज एट 12:25। ये डिपार्चर टाइम है। हमें एटलीस्ट 2-2.5 घंटे तो पहले पहुंच जाना चाहिए। नॉट श्योर यहाँ के एयरपोर्ट में कितनी क्यूज होती है। सो ऑलमोस्ट 45 मिनट लगे हमें होटल से एयरपोर्ट तक, डिस्टेंस ऑफ 58 किलोमीटर्स। काफ़ी जल्दी पहुंच गए हम लोग, कोई ट्रैफिक नहीं थी। हमारे इंडिया में जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं बाहर पे CISF चेकिंग करते हैं, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ हम डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। कुआलालंपुर एयरपोर्ट में जो चेक इन काउंटर्स हैं वो एयरपोर्ट के बहुत ही अंदर की तरफ में है, तो अभी हम चेक इन काउंटर्स की तरफ जा रहे हैं। सो यहाँ पे जो काउंटर्स हैं, यहाँ पे ये सेल्फ बैगेज ड्रॉप वाले हैं, यहाँ कोई स्टाफ नहीं बैठता। तो अभी मैं काउंटर में गया था पूछने कि हमें सीट्स चेंज करके मिल सकती है, लाइक हमारी आयल और मिडल वाली है, सोच रहे थे कि विंडो वाली मिल जाए, बट ये यहाँ पे करेंगे नहीं ऐसे, उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। और अगर हमने चेक इन नहीं किया होता लाइक ऑनलाइन वेब चेक इन, तो यहाँ पे अगर चेक इन करेंगे तो 20 रिंगिट्स लगेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 400 रुपीज़। तो इस मशीन के थ्रू अभी हम बैगेज टैग प्रिंट करेंगे, वो बैग में लगाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। एयर एशिया वाले बैगेज को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ये साइज यहाँ पर चेक कर रहे हैं एंड अगर बैग का साइज अगर बड़ा निकलता है तो ये फिर आपको केबिन में ले जाने नहीं देंगे। इसके बाद हम पहुंचते हैं सिक्योरिटी होल्ड एरिया में, जहाँ पर हमारी स्क्रीनिंग होती है। थैंक यू। पे भी सिक्योरिटी चेकिंग कराना है, बैगेजेस हमें देने हैं। तो ये मेरे पीछे में ना सिक्योरिटी चेक हो रहा है, SHA एरिया है। देखो चेकिंग में ना कुछ भी नहीं किया, टच भी नहीं किया हम लोगों को, यूं ही आ गए। और क्यूज भी अलग अलग सी नहीं है लड़के लड़कियों की, और हमारे को टाइम ऑनेस्टली 2 मिनट लगा होगा, कोई लाइन ही नहीं है। बहुत ही स्मूथ सा प्रोसेस है, हमारे इंडिया के एयरपोर्ट जैसा नहीं, बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ से हम अपने बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ते हैं एंड बोर्डिंग गेट में हमारे बोर्डिंग पास को स्कैन किया जाता है एंड हमारे पासपोर्ट को फिर से चेक किया जाता है। फ्लाइट बोर्डिंग का इनका जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ है। ये एयर एशिया की फ्लाइट है और बोर्डिंग प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था, कोई वेटिंग टाइम नहीं था। और हमारी जो सीट थी ना वो हमारे पीछे वाली थी, आयल एंड मिडल। और कोई भला लेक्चर में मिल गया, उनकी विंडो सीट थी, उन्हें चाहिए नहीं था। अब हम यहाँ बैठे हुए हैं विद अ विंडो सीट, so we'll be able to see a good view island का। Langkawi Island. And what's getting departures in to fly with us? तो हमारी फ्लाइट का डिपार्चर 12:25 था और फ्लाइट बिफोर टाइम 12:20 में एक्चुअली मूव कर गई। दैट्स रियली इम्प्रेसिव। एंड अभी हम लोग टैक्सी वे में हैं। लेंस सीधा रहना है। सीट्स है ना, ये रिक्लाइनिंग नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आप फिक्स सीट है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो ठीक है, लॉन्ग में शायद दिक्कत हो। हमारी फ्लाइट बिलो 1 आवर की है, इट्स फाइन। बाकी इनका जो लेग रूम है वो ठीक है, मुझे इनफ स्पेस मिल रहा है।
एयर एशिया की एक खास बात है कि आपको पानी तक फ्री में नहीं देंगे। अगर आप एक गिलास पानी का लेते हैं तो आपको 40 या 60 रुपए देने पड़ते हैं। हमारी फ्लाइट बहुत ही छोटे ड्यूरेशन की थी, तो कुछ ही मिनटों में हमें आइलैंड्स दिखने लग गए थे एंड वी लैंडेड इन लंकावी। तो अभी हम लोग लंकावी एयरपोर्ट के रैंप में हैं। हमारी फ्लाइट 10 मिनट्स बिफोर टाइम हमें ले आई है लंकावी आइलैंड पे। और यहाँ पे कोई बस वस का सीन नहीं है, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, वॉक करके अराइवल पे जाना है। तो अभी हमने बैगेज कलेक्ट कर लिया है, बाहर की तरफ जा रहे हैं और इनका डोमेस्टिक अराइवल डिपार्चर सब एक ही जगह से है। बाहर निकलते टाइम ना आपको बहुत सारे रेंटल वाले मिल जाएंगे। कार रेंटल्स यहाँ पे 70 रिंगिट्स है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 13-15 इंडियन रुपीज़ पर डे का। सही है यार। और 2 व्हीलर्स भी रेंट पे मिल जाती हैं यहाँ पे। तो लंकावी एयरपोर्ट के अभी हम लोग गेट नंबर 3 के बाहर हैं अराइवल पे। ये हमने ग्रैब बुक की थी, तो हमारी कैब आ गई है। दिस इज आवर कैब। सो अब हम अपने होटल की ओर जा रहे हैं, रॉयल अगाते बीच रिजॉर्ट, जो कि यहाँ से लगभग 13-14 मिनट की दूरी पे है, 8 किलोमीटर। कौन सी वाली है? ये वाली। ये? हाँ। सो वी हैव अराइव्ड। ये हमारा होटल है। First floor, okay? Sure. So here I need to you fill up your contact number, email and your signatures. ओके। ये हमारा होटल रूम है, जो कि एक 3 स्टार प्रॉपर्टी है और ये पेंटाई सिनांग बीच से बस 200 मीटर की दूरी पे है। हमारी स्टे यहाँ पर 3 नाइट्स एंड 4 डेज की है। इसका रूम टैरिफ हमें लगभग 5,000 रुपए का पड़ा था फॉर 3 नाइट्स एंड 4 डेज। यहाँ पर हमें 10 रिंगिट्स प्लस 1 रिंगिट्स एक्स्ट्रा देने पड़े थे फॉर टूरिज्म टैक्स। इसके बाद हमें थोड़ी भूख लगने लगती है और फिर हम लंच के लिए निकलते हैं। सेफ्टी लॉकर है यहाँ पे, वार्डरोब है और एक टेबल है एंड एडिशनली फ्रिज भी है। इसके बाद हमें थोड़ी भूख लगने लगती है और फिर हम लंच के लिए निकलते हैं। सो हमारे होटल ये है रॉयल अगाते बीच, इसके जस्ट नीचे ही ये रॉयल इंडिया रेस्टोरेंट है। सो ये रॉयल इंडिया रेस्टोरेंट में हम लंच करने आए हैं बेसिकली। यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं होता, लंच एंड डिनर है। तो हमने ये प्लेन नान ऑर्डर किया है, ये आलू गोभी है एंड दिस इज प्लेन राइस। इंडिया जैसे टेस्ट आ रहा है, मसाले वसाले। मुझे इस रेस्टोरेंट में बेसिकली लंकावी के लोगों से ज़्यादा, आई मीन मलेशियन लोगों से ज़्यादा इंडियंस दिख रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं फॉरेन कंट्री घूमने आया हूँ, किसी फॉरेन आइलैंड में आया हूँ। खाना अच्छा है, अभी यहाँ का जो टेस्ट है मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं इंडिया में ही खा रहा हूँ, वहाँ के जैसा ही टेस्ट है। That's good। अगर आप इंडियन खाने को मिस कर रहे हो तो यहाँ पे जरूर खाइए। खाना खाने के बाद हमने जूस पिया एंड देन फिर हम बीच पहुंच जाते हैं, कुछ टाइम वहां पे स्पेंड करते हैं। बीच पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम एक स्कूटी रेंट पे लेने पहुंच जाते हैं। So he is offering me scooty in the best rate, that is 40 ringgits for 24 hours। कल मुझे इसी टाइम पे लौटाना होगा इन्हें, और ये मुझे ये नई वाली स्कूटी दे रहे 997। तो आप यहाँ जब भी स्कूटी हायर करने आ रहे हैं, आपको अपना DL कैरी करना है, हार्ड कॉपी चाहिए इन्हें, और यहाँ पे एक्सेप्टेड भी है, इंडियन लाइसेंसेस जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। और ये डिपॉजिट लेते हैं 50 रिंगिट्स की।
तो स्कूटी लेके हम पूरे आइलैंड का टूर करने निकल जाते हैं। पहले हम जाएंगे तांजुंग रूहू बीच, जो कि हमारे पेंटाई सेनांग बीच से लगभग 24-25 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा कोना है ये आइलैंड का। तो ये है तंजुंग रूहू बीच। ये लंकावी का दूसरा कोना है। ये बीच बहुत ही साइलेंट है। अगर आपको शांति पसंद है, शोर शराबा नहीं चाहिए, तो आप इस बीच में आ सकते हैं। बीच पर हमने बहुत बढ़िया टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हमने इमली एंजॉय की। और फिर हम इस आइलैंड की सिटी कुआ सिटी की तरफ बढ़ते हैं और स्कूटी में हमें पेट्रोल फिलिंग करनी होती है बीच में। सो अभी हमने यहाँ से पेट्रोल भराया है। यहाँ पे पेट्रोल का जो प्राइस है वो है 2 रिंगिट्स 2.05, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 35 इंडियन रुपीज। तो पहले काउंटर पे हमें जाके पे करना होता है कितना हमें भराना है, एंड देन फिल द टैंक सेल्फ। तो सेल्फ सर्विस है, कोई बंदा नहीं होता भरने के लिए। तो इसके बाद अब हम पहुंचते हैं महा टावर में। महा टावर पूरे लंकावी आइलैंड का सबसे टॉलेस्ट टावर है, जिसकी हाइट लगभग 138 मीटर की है। आप इसके ऊपर स्काई डेक में भी जा सकते हैं, जिसका चार्ज जो है स्टार्ट हो जाता है लगभग 750 रुपए इंडियन रुपीज से। एंड इसके सामने ही आपको ईगल स्क्वायर भी मिलेगा। आप चाहे तो ये भी प्लेस में विजिट कर सकते हैं। पूरे सिटी का टूर करने के बाद हम इवनिंग में अपने होटल के सामने एक ड्यूटी फ्री शॉप में पहुंचते हैं। यार मैं ना अभी ये ड्यूटी फ्री शॉप में हूँ। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के चॉकलेट्स मिलते हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट हम यहाँ पे स्पेशली चॉकलेट्स के लिए आए हैं। कुछ हमारे नोन ब्रांड्स हैं लाइक डेयरी मिल्क, कैडबरी का, उसके बहुत सारी वैरायटीज़ जो हमने हमारे वहाँ पे कभी नहीं देखी होगी। किटकैट के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो हमने हमारे वहाँ पे नहीं देखे। हर्शलेज के हैं। तो ऐसे बहुत सारे चॉकलेट्स हैं और ठीक ठाक प्राइस पे है यार। तो आप जब भी लंकावी आ रहे हैं इस ड्यूटी फ्री शॉप में आइए, आपको चॉकलेट्स की भरमार मिलेगी। सो यहाँ से चॉकलेट्स की शॉपिंग करने के बाद हम डिनर करने अगेन अपने रॉयल इंडिया रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जो कि हमारे होटल के एकदम नीचे ही है। सो डे एंड पे मैंने फुल बॉडी मसाज कराया था फॉर 1 आवर। मुझे 65 रिंगिट्स बियर करने पड़े थे। तो ऐसे हमारा दिन की प्लानिंग थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।